तो दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग को एक सोमवार का दिन है, इसीलिए भोलेनाथ की बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी आप लोग को कैसा लगेगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए सुनाते हैं। किसी गांव में एक सीता नाम की बहुत ही गरीब महिला रहती थी। वो मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से अपने घर का गुजारा करती थी। रोज की तरह मजदूरी से लौटती हुई सीता थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी उसकी नज़र सामने एक पत्थर पर पड़ी जो शिवलिंग जैसा लग रहा था। वह सोचने लगी, अरे ये तो शिवलिंग लग रहा है। पता लगता है यहाँ सेवा करने वाला कोई नहीं आता है। अरे यह तो भोलेनाथ का रूप है। अगर मैं भोलेनाथ की सेवा करूँगी तो भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। कल से रोज़ सुबह काम पर जाने से पहले इनकी पूजा करूँगी। अगर भोलेनाथ खुश हो गए तो मेरा जीवन बदल जाएगा। यह सोचकर सीता उठी, शिवलिंग के पास पहुँची, उसके आगे मत्था टेका और अपने घर चली गई। अगली सुबह नहा धोकर सीता घर से निकली और जैसा कि उसने सोचा था शिवलिंग के पास गई, उस पर जल चढ़ाया, फूल चढ़ाई, अच्छत चढ़ाई, चंदन चढ़ाई, माथा टेका, प्रार्थना की और काम पर चल दी। गांव से में रहने वाली सीता एक अनाथ लड़की थी, गरीब थी, इसीलिए मेहनत मजदूरी के सिवा उसके कोई रास्ता नहीं था। इस बार उसे एक खेत में फसल कटाई का काम मिला था, जिसे वह दूसरी मजदूरों के साथ कर रही थी। काम करते करते उसकी बात अपनी सहेली सरिता से हुई। सीता कुछ सोचा है तूने? यह काम तो कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा भोलेनाथ? वह बोली, भोलेनाथ सब अच्छा ही करेंगे। सरिता, ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। मैंने सुना है कि यहाँ के जमींदार साहब अपनी हवेली पर काम करवा रहे हैं, उन्हें भी मजदूरों की ज़रूरत है, तो मैं परसों वहाँ जाकर बात करूँगी, तू भी आ जाना। ठीक है, तू जा रही तो मैं भी चली आऊँगी। यह कहकर सीता और सरिता अपने अपने काम में लग गई। 2 दिन बाद सुबह सुबह काम की तलाश में निकलने से पहले रोज की तरह सीता ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, पूजा की और प्रार्थना की हे भोलेनाथ, आज मैं एक नए काम के लिए एक जमींदार के यहाँ जा रही हूँ, मेरी मदद करना, अपना आशीर्वाद देना, मेरा काम हो जाएगा। भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर सीता जमींदार के यहाँ पहुँच गई। जमींदार ने सीता को काम समझाया। देखो भाई, हमारा बड़ा घर बन रहा है, वहाँ कुछ मजदूर की ज़रूरत है। घर बनाने के काम में जो भी कटी हुई फसल को संभालने के काम के लिए भी तुम्हें 2 वक्त के खाने के साथ 100 रुपये मिलेंगे। हाँ, काम ईमानदारी से करना होगा। सर जी सरकार, पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत से काम करूँगी। जमींदार ने सीता को काम पर रख लिया। सीता अपनी सहेली सरिता और दूसरे मजदूरों के साथ मिलकर काम करने लगी। कभी ईंट उठाना, गारा मिट्टी, कभी गोदाम में जाकर फसलों को ठीक से रखना। कई दिनों तक ऐसे ही काम चलता रहा। सीता खुश थी कि खाने को तो मिल ही रहा है, जब काम खत्म हो तो इकट्ठे पैसे मिल जाएंगे और वो उसके काम आएंगे। वो भोलेनाथ से भी अपनी खुशी बताती है। भोलेनाथ, आपकी कृपा से अच्छा काम मिल गया है, मेरे पास अच्छे पैसे बन जाएंगे। मैं तो सब तय कर लिया है, जो पैसे मिलेंगे उनमें पहले तो घर की छत बनवा कर रखूँगी। अगर आगे चलकर कोई काम ना मिला तो अपना ही कुछ काम कर लूँगी। मेरी माँ भी सब्जियाँ बेचा करती थी, मैं भी वही कर लूँगी। बस ऐसे ही आप कृपा बनाए रखिएगा भोलेनाथ। भोलेनाथ की जय। भोलेनाथ, यह कहकर सीता ने शिवलिंग के आगे माथा टेका और काम पर चल दी। आखिर एक दिन काम खत्म ही हो गया। उस दिन गीता बहुत खुश थी कि पूरी 40 दिन हो गए हैं, तो दिहाड़ी के हिसाब से पूरे 4000 बन गए हैं। सीता जब पैसे मिल जाए तो उसे संभाल कर रखना, मुसीबत के समय काम आएंगे। काम खत्म होने पर जब सीता और सरिता जमींदार के पास पैसे मांगने पहुंची तो जमींदार गुस्से से भरकर बोला, क्या पैसे? मजदूरी के पैसे
सरकार, आपने कहा था कि जितनी दिन मजदूरी होगी उतने खाना मिलेगा, उसके साथ साथ 100 रुपया रोज के हिसाब से मजदूरी मिलेगी। अरे क्या बकवास करती है, मैंने ऐसा कब कहा? अरे मैंने कहा था मजदूरी का काम है, तुम दिन भर मजदूरी करोगी, उसके बदले में तुम्हें 2 वक्त का खाना मिलेगा। तुम्हें मजदूरी की, मैंने खाना दिया, हिसाब बराबर। अब चलो निकलो यहाँ से, अगली बार कोई काम होगा तो आदमी भेजकर बुला लूँगा। नहीं सरकार, मैंने आपसे कहा था कि 2 वक्त का खाना मिलेगा और 100 रुपया रोज के हिसाब से मजदूरी। चाहे तो सरिता से पूछ लीजिए। सरकार, अरे मुझे क्या दूध पीता बच्चा समझा है, साथ में इसे भी सिखा पढ़ा कर ले आई। मैं क्या तुम जैसी औरतों की चालाकी नहीं समझता? पहले पेट भर कर खाना खा लिया, अब चालाकी से मुझसे पैसे मांग रही है। चलो निकलो यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं कुछ कह बैठूं। आओ यहाँ। सीता और सरिता को समझ में आ गया कि इंसान अब पैसे नहीं देने वाला है, यहाँ से चलने में ही भलाई है। सीता और सरिता आंखों में आंसू लिए अपने अपने घर चली गई। सीता अपने घर लेटे लेटे अपनी टूटी छत की ओर देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। वह अपने आप से कह रही थी, थोड़े दिन में बारिश शुरू हो जाएगी, मैंने सोचा था मजदूरी के पैसे मिलेंगे तो छत की मरम्मत करवा लूँगी, पर जमींदार ने तो पैसे देने से ही मना कर दिया। अब मैं क्या करूँगी? इसी तरह आंखों में आंसू ले सीता अपने आने वाले कल के बारे में सोच रही थी। तभी उसे अपनी माँ की कही बात याद आई, बेटा जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। जब समस्या का कोई हल ना मिले तो ईश्वर से प्रार्थना करो, वह हर समस्या सुलझा देगा। माँ ठीक कहती थी, मुझे भोलेनाथ से अपनी समस्या बतानी चाहिए, वही कोई रास्ता निकालेंगे। अगली सुबह सरिता रोज की तरह शिवलिंग के पास पर पहुंची, जल चढ़ाया, बेलपत्र और फूल चढ़ाए और आंखों में आंसू ले प्रार्थना करने लगी। हे भोलेनाथ, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरी 40 दिन की मजदूरी जमींदार ने मार ली है, मेरी मेहनत की मजदूरी दिलवा दो भोलेनाथ। रोते रोते सीता ने अपने सिर भोलेनाथ के आगे टिका दिया। तभी सीता के कानों में आवाज आई, उठो पुत्री। भोलेनाथ, हाँ पुत्री, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, तुम चिंता मत करो, मेहनत की कमाई कभी नहीं जाती, तुम्हारी 40 दिन की भक्ति भी पूरी हुई और 40 दिन की मजदूरी भी। तुम आराम से घर जाओ, तुम्हारे हक की कमाई खुद तुम्हारे घर चल कर आएगी। सीता ने अपने आंसू पोंछे और चेहरे पर मुस्कान लिए घर वापस आ गई। उधर जमींदार अपनी तिजोरी में नोट गिन गिन कर रखे जा रहा था और एक एक गड्डी हो गई। अच्छा हुआ कि सारी फसल अच्छे दामों पर बाजार में बिक गई, गोदाम में पड़ी रहती तो देखभाल पर भी खर्चा होता और कुछ खराब भी हो जाती। किस्मत साथ दे तो ऐसे ही धन बरसता है। बढ़िया हो गया। अंदर कहकर जमींदार ने तिजोरी का दरवाजा बंद किया और खुशी से सीटी बजाता बाहर की ओर चला। तभी उसकी बेटी सुबेला अंदर आई। पिताजी पिताजी, मुझे पैसे चाहिए, कुछ दिन हो गए मैंने अपने लिए कुछ नए कपड़े नहीं खरीदे और मुझे कान के झुमके भी लेने हैं, मुझे कुछ पैसे दीजिए। क्यों नहीं अपनी बेटी के लिए पैसे की कमाई तो करता हूँ, अभी देता हूँ, रुको जाओ। जमींदार ने अपनी कमर में खोसी हुई चाबी निकाली और तिजोरी खोली। एक गड्डी उठाई तो क्या, ये तो कोरे कागज के टुकड़े की गड्डी लगती है। ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है? जल्दी से उसने वो गड्डी फेंकी और दूसरी गड्डी देखने लगा, पर सारी गड्डियाँ वैसे ही थी। एकाएक उसने सारी गड्डियाँ फेंक दी। कमरे के चारों ओर सफ़ेद कागज के टुकड़े फैल गए। यह भी कागज के टुकड़े हैं। मेरे साथ क्या हो गया? इतना बड़ा धोखा, मैं तो बर्बाद हो गया। यह कहता हुआ, पिताजी आपकी तिजोरी में नोटों की जगह या सफ़ेद कागज के टुकड़े, और वही तो बेटी मैं भी समझ नहीं रहा हूँ, कैसे? मैंने तो फसल बेचकर सारे नोट गिन गिन कर रखे थे, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ बेटी। सारे पैसे मिट्टी हो गए, सारे पैसे कागजों के टुकड़ों में बदल गए। अरे घबराइए मत पिताजी, आपकी दूसरी तिजोरी में गहने तो पड़े हैं,
उनके सहारे काम चल जाएगा। तुम सही कहती हो, बस उस तिजोरी में सब कुछ ठीक हो देखता हूँ। क्या कर कहकर जमींदार ने अपनी दूसरी तिजोरी खोली, जिसमें गहनों की जगह सांप लटक रहे थे। जमींदार की बेटी यह देखकर चीख मारकर बाहर की ओर दौड़ी आई। सांप सांप पिताजी सांप। जमींदार ने अपने डर पर काबू पाते हुए झट से तिजोरी का दरवाजा बंद किया और वह बुरी तरह से रोने लगा। मेरा सारा सोना, सारे जेवर कहाँ गए? सांप के जेवर हो गए? क्या हो गया? मैं कहीं का नहीं रहा या क्या हो गया? रोते रोते जमींदार की नज़र अपने सामने दीवार पर लगी भोलेनाथ की तस्वीर पर गई। तेजी से दौड़ा और रोकर कहने लगा, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, क्या किया? भोलेनाथ, मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। अपने भक्त के साथ ऐसा करना आपको शोभा देता है क्या? तभी वहाँ तेज प्रकाश हुआ। जमींदार ने देखा कि साक्षात भोलेनाथ सामने खड़े हैं। अरे, तुमने जो सीता और सरिता और दूसरों मजदूरों के साथ किया वैसा भी कोई करता है? दूसरों का हक मारकर कभी कोई पनपता नहीं है और उसे सारे पैसे किसी न किसी बहाने पानी में बह जाते हैं। उसके काम पर आते मुझे बड़ी भूल हो गई। भोलेनाथ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप मुझे आदेश दें, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। भोलेनाथ, हम तो ठीक है, सारे मजदूरों को उनका हक दो। जितने पैसे का वादा किया था उन्हें वो सब दो और गांव में एक लंगर की व्यवस्था करो। कभी किसी मजदूर के पास खाने को पैसे ना हो तो वहाँ खाना ही खा लेगा। ऐसा ही होगा भोलेनाथ, ऐसा का कर। भोलेनाथ, तो जाओ देखो तुम्हारा धन पहले जैसा हो गया। यह सुनते ही जमींदार ने कागज के टुकड़ों की ओर देखा तो फिर नोट में बदल चुके थे। उसने जल्दी से सबको तिजोरी में रखा। दूसरी तिजोरी खोला तो उसमें पहले की तरह जेवर भरे हुए थे। जमींदार ने सीता और दूसरे मजदूरों को बुलाकर उसकी मजदूरी दी और गांव में एक लंगर का भी इंतजाम किया और सरिता ने अपनी छत की मरम्मत करवा ली थी और अपनी सब्जी की ठेला लगाकर बेचने लगी। पहले वह शिवलिंग की पूजा अवश्य करती थी, जल चढ़ाती और एक सब्जी भी अर्पित करती। भोलेनाथ, मेरी अच्छी कमाई करवाना और आप का आशीर्वाद देना कि मेरी कमाई में बरकत हो। भोलेनाथ बोले, जाओ, तेरी सब्जी भी अच्छी बिकेगी और तेरी कमाई में बरकत होगी। तो सीता सब्जी बेचने चल देती। सब्जी ले लो, ताज़ी सब्जी ले लो, और उसकी सब्जी अच्छी से बिक जाती और भोलेनाथ की कृपा से उसका घर भी बन गया और उसकी कमाई में बरकत भी होने लगी। बोले भोलेनाथ की जय, बोले सब भक्तों की जय।